को सॉरी शुभमन गिल को, क्या शुभमन गिल को कैप्टन अनाउंस करना ठीक था? अब देखें, आपने कैप्टन बनाया 2 साल की जो साइकिल है आपकी, जो 25 से 27 तक की साइकिल है ना, आगे आपने कैप्टन उस नजर में, उस पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि उसकी टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और पहला ही टूर इंग्लैंड का एज कैप्टन, तो बेहतर ना होता कि यार आप 2 साल, देखिए केएल राहुल की भी 32 ईयर्स एज हो चुकी है, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि हम केएल राहुल को 2 साल के लिए कैप्टन बना देते? ठीक है, उसके बाद शुभमन गिल वाइस कैप्टन ग्रूमिंग में रहते। वेलकम हो गया चैनल के ऊपर आप सबका, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंडियन स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, जिसका था हम सबको इंतजार, आ गया वो शाहकार। वजह उसकी है मेरे भाई, क्योंकि हमने सोचा था कि यार कोहली के जाने के बाद, शर्मा के जाने के बाद, अश्विन के जाने के बाद टीम के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगी, कौन न्यू कैप्टन बनेगा, कौन लीड करेगा, टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसमें पूरा क्रेडिट जाता है बीसीबी की, जो बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी है उसको जाता है, गौतम गंभीर को इसका सारा भी जाता है, क्योंकि एक बहुत ही बैलेंस्ड टीम सिलेक्ट की गई है इंग्लैंड टूर के लिए, जो कि 5 टेस्ट मैचेस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। आप देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, वो कहानी बात की है। अब पहले जो पॉइंट है कि यार जो स्क्वाड का है, वो स्क्वाड के बारे में आपको बता दूं, शुभमन गिल है भाईजान कैप्टन, शुभमन द गिल प्रिंस कैप्टन है आपके, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, केएल राहुल, जायसवाल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु, ईसावरन, ध्रुव जुरेल है, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और अर्शदीप सिंह। तो ये हो गया स्क्वाड। अब कहानी हम करते हैं, जरा इसके ऊपर बात करते हैं कि स्क्वाड के अंदर जो 2 लड़के आ गए नए, जो 2 लड़के नए मतलब कि पुराने हैं लेकिन वापस आए, वो कितने टाइम के बाद आपको बताएं कि करुण नायर, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की हुई है, उस बंदे का जो कमबैक हुआ वो अप्रोक्सीमेटली 2800 डेज के बाद हुआ। कितने? 2800 डेज। ये कम से कम भी 8 साल बनते हैं। 8 साल के बाद वो बंदा कम बैक कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। आप अंदाजा लगाएं सिर्फ इस बात से, उसकी फॉर्म अच्छी है, उसने पीछे वो और जो लिस्ट ए के मैचेस थे उसमें भी उसने सेंचुरीज लगाई वहां के ऊपर भी, तो अब जाके उस बंदे का कम बैक होता है, टीम के अंदर होता है, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके साथ जो दूसरा एक लड़का है, मैं लड़का ही कहूंगा उसको, वो है भाईजान शार्दुल ठाकुर साहब आ चुके हैं वापस। एक गोल्डन आर्म है उनकी, जब विकेट ना मिले ठाकुर को बॉल दे दो, जब कोई पार्टनरशिप लगे ठाकुर को बॉल दे दो, मैच फंसाओ ठाकुर को लेके आ गो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी जहां पे इंडिया जीता था, वो सीरीज में इस बंदे का बहुत रोल था, भूलिएगा मत आप। उस बंदे का कमबैक हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद, 533 डेज के बाद उस बंदे का हो रहा है कमबैक। अब कहानी ये है कि यार जो कॉम्बिनेशन बनेगा, रोहित शर्मा जा चुके हैं, ठीक है, अब जायसवाल ओपनिंग करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात हम करेंगे। रोहित शर्मा जा चुके हैं, केएल जो आपके हैं विराट तक किंग, कोहली वो किंग पहले भी था, किंग अभी भी है, किंग वो आने वाले जमानों में भी किंग ही रहेगा। किंग का टाइटल उस इंसान से कोई भी नहीं ले सकता। तो इन 3 बंदों के जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है स्पिनिंग में। अश्विन उतनी विकेट्स हैं उस बंदे की, तो एक्सपीरियंस तो है ना मेरे भाई, उसका कोई मुतबादल, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस खेलने के साथ आता है, परफॉर्म करने के साथ आता है। कोहली 9000 अबव रन है उस बंदे के, 30-32 उसकी 100 है उसके अंदर। रोहित शर्मा के 4-4.5 रन और वो लीड करता रहा टीम को भाई। तो एक खला जो है, एक गैप जो है इंडियन टीम के अंदर आएगा। लेकिन परहैप्स इस बात के अलावा पॉइंट इज दैट के यार उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है,
टीम इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो क्या इतनी कैपेबल है, मेरे मुताबिक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इतनी वो कैपेबल है कि वो परफॉर्म कर सकती है, वो अच्छा परफॉर्म करेगी, वो जीत भी सकती है। क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अब ब्रॉड और एंडरसन के जाने के बाद बिल्कुल इतनी कोई वो खास टीम नहीं है। जैक क्रॉली, ओली पोप, एक रूट ही रूट है, एक बेन स्टोक्स वो आधा तीतर है आधा बटेर है, वो आधा कभी बॉलिंग पूरी नहीं करता कभी बैटिंग पूरी नहीं करता, तो उसका एक अलग ही नशा है। ठीक हो गया, यहां तक बात होगी। उसके पास जैक क्रॉली है, बेन डकेट है उनके पास, हाँ हैरी ब्रूक है उनके पास, एटकिंसन है उनके पास, टंग है उनके पास, शोएब बशीर है, रेहान है, तो मतलब ने इतने कोई खास वो आप नहीं कह सकते कि इतने वो लड़के उनके एक्सपीरियंस है और वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। इतना 30 35 30 35 37 29 31 इतनी एवरेज उन लोगों की। अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका एक मैच हुआ, टेस्ट मैच, 2 दिन में बेशक खत्म हुआ, लेकिन आगे जिम्बाब्वे थी ना, वो भी तो देखें। और पोजीशन कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं लगी हुई थी, साउथ अफ्रीका नहीं लगी हुई थी, वो सिंपल एक जिम्बाब्वे की साइड थी। 4 दिन का मैच था, वो 2 दिन में खत्म होकर साइड पे हो गया। अब आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो क्या अब देखना यह है कि शुभमन गिल जो है, इसकी कैप्टनसी में बात करूंगा, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, तो इन दो के ऊपर अभी बात हम अगले चंद मिनट के बाद करेंगे। इससे पहले जो पॉइंट है कि यार कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अब कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, देखें नंबर 3 के ऊपर मेरा ख्याल है कि देखें साई सुदर्शन अगर जो है अगर वो ओपनिंग करते हैं, शुभमन गिल सेक्रीफाइस करें मेरे ख्याल, क्योंकि ओपनिंग में इंग्लैंड की कंडीशन में वो वल्नरेबल है। आप देखें उनका कोई टेस्ट रिकॉर्ड जो है शुभमन गिल का कोई इतना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, जो सच बात है वो करनी चाहिए, इतना कोई आउटस्टैंडिंग उनका रिकॉर्ड नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ओडीआई के अंदर उनका रिकॉर्ड बहुत 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 एक्सीलेंट है। ठीक है, अब देखना यह है कि क्या शुभमन गिल कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने नंबर 1 पोजीशन के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर वो खेलते हैं। देखिए नंबर 3 पोजीशन की पोजीशन है, उसके ऊपर वो आते हैं और साई सुदर्शन जो है क्या उसको ओपनिंग मिलती है जायसवाल के साथ। ठीक है, उसके बाद आप देखें आपके नीतीश कुमार रेड्डी एज यूजुअल खेलेंगे, केएल राहुल नंबर 4 या नंबर 5 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर मेरा ख्याल है केएल राहुल खेलेंगे, नंबर 3 के ऊपर आप ओपनिंग देंगे जायसवाल हो गया। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आपके आगे साई सुदर्शन, नंबर 3 के ऊपर शुभमन गिल, नंबर 4 के ऊपर केएल राहुल, नंबर 5 के ऊपर ऋषभ पंत आ जाएंगे आपके, नंबर 6 के ऊपर आपके नीतीश कुमार रेड्डी आ जाएंगे, नंबर 7 के ऊपर आपके आ जाएंगे शार्दुल ठाकुर। ये हो गए 7 आपके। उसके बाद जडेजा एक स्पिनर आप लेके जाएंगे साथ में, ठीक है, या सुंदर वाशिंगटन सुंदर का या जडेजा का, आपके पास दोनों में से एक का ऑप्शन है। उसके बाद आपके 3 पेसर हैं, बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज है और आपके आकाशदीप है, इनमें से कोई एक खेलेगा। वैसे चांसेस है कि आपके प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और आपके अर्शदीप सिंह का चांस बन रहा है कि वो डेब्यू कर रहे हैं, क्योंकि यार वो लेफ्ट आर्म सीमर है, आपको चाहिए पूरी टीम के अंदर एक ही सीमर लेफ्ट आर्म में, तो वो खेलने का उसका चांस ज्यादा बनता है। इंडिया काफी मिस कर रहा है लेफ्ट आर्म सीमर को। तो अर्शदीप सिंह का मैंने अपनी वीडियोस में बोला भी, उसकी ओडीआई की और टी20 की परफॉर्मेंसेस देखने के बाद यार उस बंदे को टीम में होना चाहिए। हाँ, एक और जो अपडेट है वो ये कि मोहम्मद शामी का आप लोग सोच रहे होंगे मोहम्मद शामी किधर गए, तो मोहम्मद शामी कहां चले गए। मोहम्मद शामी भाईजान वो इंजर्ड हो गए, ड्रॉप नहीं हुए, इंजरी की वजह से उस बंदे को शामिल नहीं किया गया। अब पॉइंट ये है कि देखें यहां तक तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, 99% जो है ना वो यही कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में खेलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक अगर कोई चेंज हो जाए, मतलब अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर और जडेजा वाला मैंने आपको बताया, और एक पेसर का जसप्रीत बुमराह सिराज आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे पेसर में थोड़ा इफ एंड बट्स हैं, उसमें क्या ठाकुर खेलेगा, शार्दुल ठाकुर खेलेगा, क्योंकि वो सीम भी करता है बैटिंग भी करता है, तो बैटिंग इंडिया डेप्थ लेके जाएगा। बॉलिंग में आपके पास 3 पेसर जाएंगे, सिराज और बुमराह चले गए, आकाशदीप या अर्शदीप, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, या प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। और सुंदर और उसमें से मैंने आपको बता दिया एक बंदा खेलेगा। ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम का हिस्सा होंगे, केएल राहुल भी होंगे, साई सुदर्शन भी होंगे, ईशा रवन का और ध्रुव जुरेल का नहीं होता क्योंकि ऋषभ पंत खेल रहे हैं, ध्रुव जुरेल नहीं खेल सकते क्योंकि ऋषभ पंत वाइस कैप्टन तो खेलेंगे। अब आते हैं जरा इसके ऊपर कि क्या ऋषभ पंत को कैप्टनसी देना ठीक था, उसको सॉरी शुभमन गिल को, क्या शुभमन गिल को कैप्टन अनाउंस करना ठीक था। अब देखें आपने एक कैप्टन बनाया, 2 साल की जो साइकिल है आपकी, जो 25 से 27 तक की साइकिल है ना आगे, आपने कैप्टन उस नजर में उस पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि उसकी टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और पहला ही टूर इंग्लैंड का एज कैप्टन, तो बेहतर ना होता कि यार आप 2 साल देखिए, केएल राहुल की भी 32 ईयर्स एज हो चुकी है, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि हम केएल राहुल को 2 साल के लिए कैप्टन बना देते,
ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल वाइस कैप्टन ग्रूमिंग में रहते, ठीक है, ग्रूमिंग में रहते, सर्किट में रहते। 2 साल के बाद अभी शुभमन गिल की इतनी एज ही नहीं, 24-25 साल उसकी एज है। तो 27 साल का एक मेच्योर माइंड अपना करियर स्टैब्लिश हो जाता, उसकी वो अपनी पीक पकड़ता बैटिंग के ऊपर, देन हम उसको कैप्टनसी में डालते। क्या ये बात ठीक नहीं थी? क्या ये सोल्यूशन ठीक नहीं था? आपने सडनली उस बंदे को डाल दिया। हाँ एक और चीज है कि या अगर घर में टूर होता ना तो आप घर में उसको चांस देते कैप्टनसी का, ठीक था। अब ओवरसीज टूर विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट रविचंद्रन अश्विन, 3 बंदों के विदाउट आप जा रहे हैं इंग्लैंड का टूर, न्यू कैप्टन आपका, टीम में चेंजेस भी हैं, मोहम्मद शामी भी नहीं है, तो मतलब एक बहुत बड़ा गैप है। मेरी अगर ऑडियंस मेरी बात को समझ रही है तो उसको सेकंड करें आप, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। क्या शुभमन गिल को 2 साल के बाद कप्तान बनना ठीक नहीं था? अभी हम केएल राहुल को कैप्टनसी देते, देन आफ्टरवर्ड्स आप 2 साल ग्रूम करने के बाद एज वाइस कैप्टन आप उसको कैप्टनसी दे देते। उसके बाद ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत एक कैफियत है, ऋषभ पंत एक सिचुएशन है, वो एक प्लेयर नहीं है, वो एक कैफियत का नाम है। उसका दिन है तो उसने मैच को साइड पे लगा देना है, उसका दिन है तो उसने मैच का कबाड़ा कर देना। मतलब एक ऑल इन ऑल बंदा है अपनी, मतलब वो गेम खेलता है तो पता चलता है कि यार वो बंदा गेम कर रहा है और गेम खेल रहा है। अब देखेंगे कि यार इन सब चीजों के बाद टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है। मैं तो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होके वेट कर रहा हूं कि यार आपका जो प्लेइंग 11 है और आपके एज कैप्टन पहले टूर पे परफॉर्मेंस क्या होगी, क्योंकि मैं शुभमन गिल को एक फ्यूचर स्टार, ठीक है, एक मैं अब जो आगे के जो फैब 4 बन रहे हैं, फैब 5 बन रहे हैं, मैं शुभमन गिल को उसके अंदर रखता हूं, उसको हाईली रेट करता हूं, ठीक है, एज स्पेक्टेटर, एज क्रिकेट फैन मैं उसको हाईली रेट करता हूं। ही इज अ क्लास एक्ट कि वो बंदा अच्छी परफॉर्मेंस देगा और वो बंदा दुनिया के टॉप 3-4 बल्लेबाजों में से आने वाले अगले 10 साल है उसमें वो बंदा आता है। तो अब देखते हैं क्या उसकी परफॉर्मेंस निखर के, अगर तो निखर के आती है तो इससे अच्छा टीम इंडिया के लिए पॉइंट कोई हो ही नहीं सकता, इससे अच्छी कॉन्फिडेंस वाली बात हो ही नहीं सकती। लॉन्ग टर्म कैप्टन है, ओडीआई का कैप्टन एज यूजुअल उसने बनना ही बनना है, जो मर्जी आप कर लें, ओडीआई का कैप्टन उसने बनना है। T20 साइड की कहानी डिफरेंट चल रही है, उसमें अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, वो एक किसी और नहज पे गेम चल रही है। उसमें श्रेयस अय्यर का भी एक आप देखेंगे जिस तरह वो डोमेस्टिक में वो हर साल नई टीम के साथ गया बंदा और हर साल प्ले ऑफ में पहुंचाया उसने टीम को। तो श्रेयस अय्यर भी टीम में आते हुए मुझे T20 में नजर आ रहे हैं, कैप्टनसी की दौड़ में भी वो शामिल है। अगर एक टूर 2 टूर आगे पीछे हुए तो श्रेयस अय्यर को आप आउट ऑफ द बॉक्स देखेंगे टीम इंडिया कैप्टन। तो कहानी सारी यही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, दुआओं में रखें यार, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।